हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 के 3000 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जीके को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम 17/9/2018 से 17/12/2018 तक लगातार 3 महीने तक 135 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था। और इस तरह 135 शिफ्टों में 13,500 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। और 135 शिफ्टों में 3000 प्लस जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो स्टैटिक जीके हैं वह लगातार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को जो स्टैटिक जीके हैं इसको रट लीजिए, जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। फ्रेंड्स, यह पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्ले हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्ट्रैटेजी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो किस में निरंतर परिवर्तन होते रहता है? तो उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अगला सवाल कि निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो जो निषेचित अंडा होता है युग्मनज, यह गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। और निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज कहा जाता है। अगला सवाल कि आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ लैटिन भाषा से लिया गया है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक। और लोहा का जो प्रतीक क्या होता है, यानी आयरन का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक Fe होता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो यह भार के रूप में जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है, यानी pH जो होता है 7 से कम होता है। और pH का मान कितना होता है? तो pH का मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगला सवाल कि किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो यह जो कोडाईकनाल है इसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। और यह कोडाईकनाल कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह किस पहाड़ी पे स्थित है? तो यह अन्नामलाई पर्वत में पालनी पहाड़ी पे स्थित है। अगला सवाल कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो जो यह एल्युमिनियम धातु है यह वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो सप्तवर्षीय युद्ध यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो यह 1756 से 1763 ईस्वी तक यह लड़ा गया था। और सप्तवर्षीय युद्ध का समापन कैसे हुआ था? तो यह पेरिस की संधि द्वारा 1763 में यह समापन हुआ था। अधातु किस रूप में पाए जाते हैं? तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला सवाल कि किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो यह जो कनाडा देश है इसकी जो तटीय रेखा है विश्व में सबसे लंबी है। और भारत में अगर पूछा जाए किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो समुद्री तटीय रेखा है सबसे लंबी है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो यह कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन होता है। इसको हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। अगला सवाल कि हवा में ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन का मुक्त होता है। अगला सवाल कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ऑस्कर का आयोजन यह USA देश में किया जाता है। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किया गया था। कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु है? तो कबूतर यह गर्म रक्त वाला जंतु है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो यह जो 18वें समूह है इसके जो बाहरी कोश होते हैं यह पूर्ण होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे है? तो यह तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पे है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? तो यह मोस्ले के द्वारा 1913 में दिया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 6 × 10 के पावर 24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। अगला सवाल कि परपोइसेज जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो यह पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि
ध्वनि को कहा जाता है। श्रव्य जो तरंगे होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो तरंगे होते हैं वो श्रव्य तरंगे होते हैं, और अवश्रव्य तरंगे होते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे के जो तरंगे होते हैं वह अवश्रव्य तरंगे होते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, और ध्वनि की सबसे कम गति किस में होती है? तो गैस में होती है। अगला सवाल कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? तो इंदौर जो शहर है यह ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर है। अगला सवाल कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने कब इसकी स्थापना की? तो 1875 में। और कहाँ की? तो यह बॉम्बे में की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला सवाल कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता, प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो श्रम पुरस्कार है यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल यह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, और अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है और r त्रिज्या होता है। अगला सवाल कि एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह दाब पे निर्भर नहीं करता है एक सुचालक का प्रतिरोध। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात आयतन में कितना होता है? तो 2:1 होता है। अगला सवाल कि पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की? तो यह स्मृति ईरानी के द्वारा पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत किया गया था। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे का एक हिस्सा एक नए हिस्से में विकसित हो जाता है क्या कहा जाता है? तो यह वानस्पतिक जनन या इसको वर्धित प्रवर्धन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगला सवाल कि ध्रुवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ध्रुवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम होता है ध्रुवन सोडा। तो फ्रेंड्स हम लोग 17/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चेंबर यानी 4 कक्ष होते हैं, और उभयचर वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चेंबर यानी 3 कक्ष होते हैं। अगला सवाल कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या 109 होगी। तो कैसे होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 298 है, तो इसमें से 189 इसके न्यूट्रॉन की संख्या को अगर घटाएंगे तो 109 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला सवाल कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे पानी, कांच, मिट्टी और प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो मिट्टी है इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी जो है पानी, कांच और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है यानी फॉयल? तो यह अधातुवर्धनीयता के गुण के कारण धातुओं के पत्थर बनाने में आसानी होती है, और सोना और चांदी सबसे अधिक अधातुवर्णनीय जो है धातु। अगला सवाल कि 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर या विराट कोहली है। अगला सवाल कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितने कक्षाएं होती हैं? तो इनके कक्षाएं में 4 कक्षाएं होते हैं। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे जिनॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन एक उप परमाणु कण नहीं है, बाकी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी उप परमाणु कण है। अगला सवाल कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पे आरोपित बल क्या कहा जाता है? तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पे आरोपित बल यह नाभिकीय बल कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कम अम्लीय होता है। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर
और दृढ़ बनाता है। तो यह स्क्लेरोकाइमा ऊतक जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य नया चुन लिया जाता है। अगला सवाल कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले, और दिल्ली की राजधानी तोमरो द्वारा बनाया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कलकत्ता के स्थान पर किया गया था और 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। 1931 में दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला सवाल कि किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होता है। और जी का महत्तम मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पे होता है। और जी का न्यूनतम मान कहाँ पे होता है? तो यह विषुवत रेखा पे होता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो यह अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा ऊतक का काम होता है। भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियान एवं अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा होता है। अगला सवाल कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस की कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो यह अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगता है। कॉन्स्टेंटन किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन जो है धातु यह कॉपर और निकल के मिश्र धातु के द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 2002 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। गारो, जयंतिया और खासी की पहाड़ियाँ यह मेघालय में है। अगला सवाल कि ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जेरी पिंटो है। ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड। अगला सवाल कि राम सेतु कहाँ पे स्थित है? तो यह पाक जल डबरू मध्य में राम सेतु स्थित है। अगला सवाल कि जब एक गिलास पे रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पे रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। अगला सवाल कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अगला सवाल कि कली चूना एक कैसा यौगिक है? तो कली चूना एक प्रसंवेदी यौगिक है। प्रसंवेदी यौगिक किसे कहा जाता है? वह पदार्थ जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैसों को आसानी से सोख लेता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 6 तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 32 है। अगला सवाल कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का प्रयोग किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है? तो यह बेकिंग सोडा का घोल का प्रयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजिकों का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्रेंड्स हर शिफ्ट में लगता है रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो यह गोदावरी नदी पे बनाई गई है जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। और जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला सवाल कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यह युजवेंद्र चहल हैं, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज है। अगला सवाल कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सा कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं? तो यह जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाओं में विरल रूप में संचरित होती हैं। अगला सवाल कि त्रिज्या के आधार पर कौन सा तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कौन सा तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या के आधार पर यह फ्रांसियम होता है और सबसे छोटा जो परमाणु होता है त्रिज्या के आधार पर यह हीलियम होता है। अगला सवाल कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण यह मैग्नीशियम तत्व के समान होते हैं। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉनों पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है?
तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता यहाँ 7 होती है। अगला सवाल कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या होता है? तो श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय ओन होता है, यानी ONE। अगला सवाल कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। और शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला सवाल कि बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो यह वाकाटक वंश के संस्थापक थे बिंद शक्ति, जिन्होंने 255 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल कि कौन एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो यह जो सुबेरिन जो रसायन है जो कॉर्क सेल में मौजूद होता है और गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क सेल कैब्रियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है और ये क्यूरकस सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है सुबेरिन। अगला सवाल कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका ताना सूर्य की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो यह ऑक्सिन कहलाता है। और ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो यह डार्विन के द्वारा किया गया था, 1880 में किया गया था। ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है? तो यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और यह जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है? तो यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। अगला सवाल कि 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो यह अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान। अगला सवाल कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है साधारण नमक विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अगला सवाल कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? तो यह अनुदैर्ध्य होती है समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें। अगला सवाल कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो यह D ब्लॉक से संबंध रखता है 57 वाला तत्व। अगला सवाल कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच 90 डिग्री का यह कोण होता है। अगला सवाल कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। और संवेग बराबर क्या होता है? तो वेग गुने द्रव्यमान होता है। और संवेग का SI मात्रा क्या होता है? तो किग्रा गुने मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल कि किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं। और निष्क्रिय गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था अक्रिय गैस की? तो यह लोकीय रेजिमे रैले के द्वारा किया गया था। और अक्रिय गैस कौन कौन सी है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन तथा रेडॉन है। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। अगला सवाल कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में। अगला सवाल कि पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौंग की खेती के लिए पेम्बा द्वीप प्रसिद्ध है। और यह पेम्बा द्वीप कहाँ है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल कि कौन सी नदी तिब्बत में होकर बहती है और वहाँ यारलांग त्यांगपे नदी के रूप में जानी जाती है? तो यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलांग त्यांगपे नदी के रूप में जानी जाती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को यह दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। और यह कहाँ से निकलती है वोल्गा नदी? तो यह वल्डाई पठार यानी रूस से निकलती है। और कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? तो यह कैस्पियन सागर में गिरती है। और वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है? तो 3687 किमी वोल्गा नदी की लंबाई है। अगला सवाल कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे क्या भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला सवाल कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है? तो यह 17वें समूह में जो है हैलोजन को रखा गया है। अगला सवाल कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पे प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। अगला सवाल कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग
करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल देखिए कि कौन सा जीव मुकुलन यानी वर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो यह जो हाइड्रा जो जीव है यह मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन के द्वारा कार्यान्वित करता है। अगला सवाल की करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है करेवा। अगला सवाल चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इनके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। अगला सवाल की युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है युजवेंद्र चहल। अगला सवाल की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल की वेलु थम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध के लिए जाना जाता है। तो यह त्रावणकोर से संबंधित है। अगला सवाल की कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। अगला सवाल की परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण किसने किया था? तो यह मोसले के द्वारा परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaN2OH2 होता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है 5 से 8% एसिटिक एसिड को। अगला सवाल की द गापोल ऑफ युवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो KR मीरा है द गापोल ऑफ युवदास पुस्तक के लेखक। अगला सवाल की श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के ध्वनि को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 18/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो यह अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। अगला सवाल की दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाता है? तो यह बेकिंग सोडा का प्रयोग करता है दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। अगला सवाल की चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है? तो यह शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके। अगला सवाल की 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग क्या है? तो यह ब्यूट है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग। अगला सवाल की 1 किलोवाट हावर बराबर कितना जूल होता है? तो यह 36 लाख जूल होता है 1 किलोवाट हावर बराबर। अगला सवाल की बादलों का रंग सफेद किस कारण से दिखता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। अगला सवाल की किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो यह ग्रेगरी जो मेंडल है इन्होंने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। अगला सवाल किसके कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं? तो यह लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। अगला सवाल की 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से किस से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो यह मायोपिया और हाइड्रोपिया द्वारा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल की ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट हावर होता है। अगला सवाल की लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 है लोकसभा की अधिकतम सीटें। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो C राजगोपालचारी थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। अगला सवाल की पगडालिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो असम में है पगडालिया बांध परियोजना। अगला सवाल की सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो इसमें जोंक, केचुआ और नेरिस आते हैं एनेलिडा ग्रुप में। अगला सवाल की कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो जो बीज होता है एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब 18/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? तो यह गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। अगला सवाल कि किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। चेरियल चित्रकला की एक शैली है किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है चेरियल चित्रकला। अगला सवाल कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इस जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला सवाल कि जाइलम एक कैसा उत्तक होता है? तो जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है और जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। अगला सवाल कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। त्वरण की बीमा क्या होती
होती हैं? तो त्वरण की बीमा L1 होता है, M0 और T-2 होता है। अगला सवाल कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन कौन कक्षाएं हैं? तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं K, L और M हैं। अगला सवाल कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? तो यह पदार्थ क्यूटीन है। अगला सवाल कि स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थिति ऊर्जा यह mgh के बराबर होती है। प्रत्यूष क्या है? तो प्रत्यूष एक भारत की एक सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल देखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला सवाल कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप। अगला सवाल कि ऊर्जा उत्पादन के द्वारा जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो जो 6 कार्बन अणु होते हैं यह 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला सवाल कि कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है? तो यहाँ पे जो क्लोरीन जो तत्व होता है यह सबसे विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला सवाल कि जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी संयोजकता 0 होती है। अगला सवाल कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। अगला सवाल कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होता है। अगला सवाल कि C2H6 कैसा हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय यहाँ अवनी चतुर्वेदी बनी है। अगला सवाल कि दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो दंत चिकित्सा के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है आभासी और बड़ा होता है। अगला सवाल कि ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में है? तो ब्लेडो रेगिस्तान यह पोलैंड देश में है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज था, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला। अगला सवाल कि कार्बन परमाणु के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 है और इसका द्रव्यमान संख्या 12 दिया गया है। से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 19/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो वे युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला सवाल कि एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो एप्पल के द्वारा आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में 2010 में पेश किया गया था। अगला सवाल कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो यह म्यांमार देश से संबंधित है आंग सान सू की। अगला सवाल कि वह प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो यह जो संक्षारण की प्रक्रिया है इसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। अगला सवाल कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है बल और विस्थापन का गुणनफल। अगला सवाल कि कौन सा धातु कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो पारा धातु होती है वह कक्षीय ताप पे या कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल कि अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया? तो यह डेमोक्रिटस के द्वारा अणु शब्द को प्रतिपादित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो यह दोनों यानी ऊपरी और निचली सदन में अलग अलग से पारित होता है संविधान संशोधन विधेयक। अगला सवाल कि कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो यह जो हाइड्रोजन जो तत्व है यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। अगला सवाल कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यूएसए में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी ASEAN का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में गठन हुआ था दक्षिण एशियाई खेल परिषद
प्रतिशत की। एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी, यानी उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टी होगी। अगला सवाल की कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर किसके द्वारा व्याख्यात किया जाता है, तो यह शक्ति के द्वारा व्याख्यात किया जाता है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को। अगला सवाल की टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कॉपर के एक अणु में 6.022 गुने 10⁻23 है कॉपर के एक अणु में परमाणु उपस्थित होते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। अगला सवाल की भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2016 में भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा शुरू किया गया था। अगला सवाल की मुक्त रूप से गिरना केवल कहाँ संभव है, तो निर्वात में संभव है मुक्त रूप से गिरना। अगला सवाल की ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है, तो यह केवल कैल्शियम जो तत्व है वहां तक लागू होता है ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत। अगला सवाल कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग। अगला सवाल कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, गुरु दत्त का वास्तविक नाम था। अगला सवाल कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। अगला सवाल कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें घ्राण सूचक या इसको इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। अगला सवाल कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो यह हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 17/9/2018 की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक भारत सरकार के मुख्य बैंकर है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत सरकार के मुख्य बैंकर है। अगला सवाल कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का। अगला सवाल कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या होगा, तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। अगला सवाल कि किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला सवाल कि जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, तो यह OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अगला सवाल कि कणों की गति ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा में कणों की गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गंडमाला जिसे ग्वाइटर कहा जाता है किसकी कमी के कारण होता है, तो यह आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला यानी जो ग्वाइटर होता है यह होता है। अगला सवाल कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्योंकि एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, इस कारण आसमान में फेंका गया जो पत्थर है पृथ्वी की ओर वापस आता है। अगला सवाल कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का जो पीएच मान कितना से कम हो जाता है, तो 5.5 से जब कम हो जाता है पीएच मान तब दांत क्षय का शुरू होता है। अगला सवाल कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो यह जो फॉलोइंग ऊतक होता है यह पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। अगला सवाल कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था क्रियाविधि का सुझाव। अगला सवाल कि एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो यह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। अगला सवाल कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पे रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होगा, तो छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पे होगा। अगला सवाल कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, तो सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए तापमान में से कितना घटाना होगा, तो 273 को घटाना होगा। अगला सवाल कि शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, तो शोल्डर PB और SN यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है, तो यह भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा। अगला सवाल कि माता पिता से
संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो यह अनुवांशिकता कहलाता है। अगला सवाल कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? तो यह 1835 ईस्वी में ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम बनाया था। अगला सवाल कि जीना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण दोषी है जीना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक। अगला सवाल कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पे बढ़ जाती है? तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 19/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जो स्टैटिक जीके हैं उस क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है? तो सूर्य में परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। अगला सवाल की प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती हैं? तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जो भिन्नताएं हैं यह वंशागत हो सकती हैं। अगला सवाल कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाल उद दीन फिरोज खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। अगला सवाल कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता यह 3 होती है। अगला सवाल कि गुरु शिखर किस राज्य के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है? जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है तो यह राजस्थान का है। अगला सवाल कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला सवाल कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो यह सिल्वर धातु के बनने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है। अगला सवाल कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यह युजवेंद्र चहल है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। अगला सवाल कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। निश्वासन द्वारा क्या होता है? तो निश्वासन द्वारा फेफड़ों की अस्फीति होती है। अगला सवाल कि आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या निर्माण होता है? तो आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला सवाल कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। अगला सवाल कि कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो यह जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं यह अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है? तो जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगला सवाल कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो जो उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं इस वर्ग के प्राणियों द्वारा जो श्वसन होते हैं गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला सवाल कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो यह जीवन का जो अधिकार होता है आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल की संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या होता है? तो संवेग की एसआई पत्ती में इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल की त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो किसी पिंड का वेग यहाँ घटेगा। अगला सवाल की मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला सवाल की भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण ACI की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1984 में की थी भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे वातावरण को आर्द्र वातावरण कहा जाता है। अगला सवाल की जो फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कहां पे कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो फ्रांस ने मद्रास पे कब्जा कर लिया था जिसके वजह से पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो यह KM मुंशी के द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल किस वर्ष में
में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? तो 1206 में दास राजवंश की शुरुआत की थी। अगला सवाल कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये सभी शाहजहां के शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है? तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है लिटमस विलियन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। और धातु की बारे में अगर बात की जाए तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है। अगला सवाल कि सोल्डर मिश्र धातु में किसका प्रयोग होता है? तो सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा का प्रयोग किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस में हवा में ध्वनि की गति। अगला सवाल कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधे में जो फ्लोएम होता है वह भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और पौधे में जो जाइलम होता है वह जल के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो यह भारहीनता की स्थिति में होता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड। अगला सवाल कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को। अगला सवाल कि स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो यह लिग्निन के कारण होती है मोटी। अगला सवाल कि स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यह mgh के बराबर होती है स्थिति ऊर्जा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न। अगला सवाल कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। अगला सवाल कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो मेसाबी जो रेंज है यह लौ अयस्क से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 और H2O प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 20/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो यह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है जबकि गति ऊर्जा घटती है। अगला सवाल कि शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है ध्वनि तरंगे की मापने की इकाई। अगला सवाल कि हमारे कानों में किस प्रकार की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो यह उपास्थियों के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। अगला सवाल कि पेरिना टांडवम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पेरिना टांडवम यह तेलंगाना राज्य की लोक नृत्य है। अगला सवाल कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? तो उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। अगला सवाल कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन से हैं? तो यह कैल्शियम है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में। अगला सवाल कि किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा लेने से किसी व्यक्ति का एसिडिटी ठीक हो जाता है। अगला सवाल कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो यह मेथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O को पानी में घोलने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। अगला सवाल कि लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? तो यह समरूप अंग के उदाहरण है। अगला सवाल कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह जड़त्व कहलाती है। अगला सवाल कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है।
पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? तो यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है, जो पपीता का जो पौधा होता है। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर किया गया है अलमाटी बांध। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में दांडी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह उच्च होते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है रेगिस्तान मरुस्थल। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 20/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मनीटोलिन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है मनीटोलिन द्वीप। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी यानी डाउनवर्ड होगी। अगला सवाल कि Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? तो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। अगला सवाल किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जब स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो यह जो द्रव्यमान है स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। अगला सवाल कि कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो यह जो विभजोतक ऊतक होता है कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। अगला सवाल कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किए थे उस समय ज्ञात तत्व 63 थे। अगला सवाल कि एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Al2(SO4)(3) होता है। अगला सवाल कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भाग के पुंकेसर कहा जाता है। अगला सवाल कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ। अगला सवाल कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो दो दिशाओं के बीच का जो कोण होगा 180 डिग्री होगा। अगला सवाल कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला सवाल कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1773 में बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी। अगला सवाल कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है प्रत्येक कितने वर्षों में संपन्न होती है? तो यह 4 वर्षों में संपन्न होती है। वान सागर बांध किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में वान सागर बांध स्थित है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 kg होता है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के गति से विद्युत धारा बनती है विद्युत परिपथ में। अगला सवाल कि किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा अध्ययन किया गया था। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो यह आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग 22/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो यह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में क्या प्रयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह डी ब्लॉक से संबंधित है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व। अगला सवाल कि पुली चिंताला जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो यह कृष्णा नदी पे बनाई गई है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो यह दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला सवाल कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष। अगला सवाल कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। अगला सवाल कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व किस समूह के हैं? तो यह हैलोजन समूह के तत्व हैं। 35, 53 और 85 परमाणु संख्या। अगला सवाल कि घर्षण बल
किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस में रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार होगा अत्यधिक आवर्धित होगा। अगला सवाल कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र थे प्रतिहार राजवंश के संस्थापक। अगला सवाल कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन होता है? तो यह प्लेसेंटा होता है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक। अगला सवाल कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? तो यह क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो यह मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। अगला सवाल कि व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो यह जो मोनोरा समूह होता है इसमें पूर्णतः विकसित जो है नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला सवाल कि किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो ऋषि कपूर के जो आत्मकथा है उसका नाम है खुल्लम खुल्ला। अगला सवाल कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो यह पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है। अगला सवाल कि एहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल शिलालेख। अगला सवाल कि किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो यह कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 22/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में जो स्ट्रेटेजी के पूछे गए थे उस क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 32 तत्व मौजूद हैं आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में। अगला सवाल कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा यह 8 नवंबर 2016 को की गई थी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो यह समूह कहलाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम। अगला सवाल कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम धातु पाई जाती है 8.1%। अगला सवाल कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है एक संपीड़ित स्प्रिंग में। अगला सवाल कि आदि इतिहास और यहाँ पे खाली स्थान दिए गए थे और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो यह प्रागैतिहास है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड है। अगला सवाल कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटी होगी। अगला सवाल कि किस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो यह मेंडलीव के नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अगला सवाल कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो जुआन जांग था जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहा था। अगला सवाल कि अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में प्रजनन यह द्विखंडन के द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान उसके तापमान में क्या नहीं होता है? तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल कि अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं सरीसृपों में। अगला सवाल कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना सेंटीमीटर लगभग तक लंबी हो सकती है? तो यह 7 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है एक तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल कि लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो यह लाइकन से निष्कासित किया जाता है लिटमस विलयन। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो यह अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अगला सवाल कि किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो चांदी धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पे बना है? तो जो कोलकाता शहर है यह हुगली नदी पे बना है। अगला सवाल कि गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो यह द्वितीय नियम के अनुसार शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। अगला सवाल कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 22/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो एवोगाड्रो संख्या n इसके बेस में 0 होता है, इसके द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु। कंडालेरू बांध कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कंडालेरू बांध स्थित है। पेम्बा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है, तो यह आयाम के बढ़ने से बढ़ती है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। अगला सवाल कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो यह पेरेन्काइमा में जो है अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पपीता का पुष्प कैसा होता है, तो पपीता का पुष्प उभयलिंगी पुष्प होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो यह जो दाब होता है यह चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। अगला सवाल कि जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन सा एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत करता है, तो यह आयतिफलिकी जो होता है यह आंतरिक परत करता है। अगला सवाल कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो यह लागू बल के समानुपाती होता है एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर। अगला सवाल कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी चित्रकला। अगला सवाल कि एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे समस्थानिक कहा जाता है। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है चंपारण। अगला सवाल कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि यह ध्वनि तरंगों को परिवर्तन के कारण सुनाई देता है। अगला सवाल कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था, तो यह 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल कि अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो यह जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला सवाल कि यदि साइकिल की गति दुगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गति ऊर्जा यहाँ 4 गुनी हो जाएगी अगर साइकिल की गति ऊर्जा दुगुनी होने पे। अगला सवाल कि ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंद होता है, तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है। अगला सवाल कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक। अगला सवाल कि फेंथोफिलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है, तो घोल का रंग रंगहीन हो जाता है। अगला सवाल कि ध्वन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे कौन सा गैस निकलती है, तो ध्वन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पे यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 23/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो भरत मुनि थे नाट्यशास्त्र के रचयिता। कौन सा अधातु कक्षीय ताप पे तरल होती है, तो ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पे तरल होती है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला सवाल की भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध लड़ा गया था। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, तो यह जो है ओम का नियम यह धारा और सिरों में विभवांतर के बीच को संबंध को दर्शाता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पे आपतित होती है तो नियमित कौन सी घटना घटित होती है, तो यह नियमित रूप से परावर्तन की घटना घटित होती है। अगला सवाल की पपीता का पुष्प कैसा होता है, तो पपीता का पुष्प उभयलिंगी होता है। अगला सवाल की कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो यह चंबल नदी पे बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। अगला सवाल की टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है, तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। अगला सवाल की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल की प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, तो इसका पदानुक्रम है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति होता है। अगला सवाल की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अगला सवाल की शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था, तो शिवाजी का जन्म यह शिवनेरी किला में हुआ था। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो जल के जो है 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। अगला सवाल की वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। अगला सवाल की गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है, तो गति का द्वितीय समीकरण या स्थिति समय के बीच का संबंध प्रदान करता है। अगला सवाल की भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को क्या कहा जाता है, तो इस तंत्र को नाल कहा जाता है। अगला सवाल कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है, तो
पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 23/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह ऊर्ध्वापातन कहलाती है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। अगला सवाल कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। अगला सवाल कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? तो यह मेंडलीव के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व के बारे में। अगला सवाल कि अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अगला सवाल कि विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 6 है जैव भौगोलिक की संख्या विश्व में। अगला सवाल कि अदरक एक किसका उदाहरण है? तो अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। अगला सवाल कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान बना था। सीरियम 58 तत्वों के किस ब्लॉक का सदस्य है? तो F ब्लॉक का सदस्य है सीरियम 58। अगला सवाल कि किसी तंत्रिका कोशिका के अंशांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? तो इसे सिनेप्स कहा जाता है। अगला सवाल कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल कि धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है धातु के तार का प्रतिरोध। अगला सवाल कि क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। अगला सवाल कि अफगान शासक बाबर ने भारत में किस वर्ष में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो 1526 में अफगान शासक बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन होती है बल की इकाई। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलाफाइटा जो समूह होता है इसको आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल कि जब किसी वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? तो यह 4 गुनी हो जाएगी जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाएगी। तो अगला सवाल कि हरियाणा का राज पशु क्या है? तो हरियाणा का राज पशु काला हिरन है। और हरियाणा से एक और क्वेश्चन पूछे गए थे कि हरियाणा का राज वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राज वृक्ष पीपल है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 24/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो साम वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह किसका सदस्य हो? तो राज्यसभा का सदस्य हो तब वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। अगला सवाल कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल कि देवदार पौधे में किस प्रकार का बीज पाए जाते हैं? तो यह आवरण रहित बीज पाए जाते हैं देवदार पौधे में। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो यह उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। अगला सवाल कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में। अगला सवाल कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो प्राणी है उसका रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाली समीकरण क्या होता है? तो वेग और समय के बीच दर्शाने वाले समीकरण v = u + at होता है। अगला सवाल कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा 16 या फोतुआ और एरी चदर के रूप में जानी जाती है? तो यह असम में जानी जाती है। अगला सवाल कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह इलाहाबाद बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला सवाल कि यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो उसकी पावर W/T होगी। अगला सवाल कि मानव पाचन तंत्र में किस से पित्तरस का स्राव होता है? तो यकृत से होता है पित्तरस का स्राव। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होती है? तो तांबे की छड़ में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है। अगला सवाल कि धातु कर्म क्या है? तो अयस्क से धातु को निकालने की एक प्रक्रिया है धातु क्रम। अगला सवाल कि उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व हैं? तो उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व हैं। अगला सवाल कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है।
अगला सवाल कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक क्या होती है? तो कम हो जाती है। अगला सवाल कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। अगला सवाल कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। अगला सवाल कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो यहाँ 1892 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली। अगला सवाल कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो यह मेधा पाटकर के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया था। अगला सवाल कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का क्या नाम है? तो सबसे कम उम्र की लड़की का नाम है मालावत पूर्णा। अगला सवाल कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगला सवाल कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है। अगला सवाल कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग क्या होता है? तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग यह जामुनी होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 24/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो आर्थ्रोपोडा होता है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। अगला सवाल कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? तो एक समतल द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पे उल्टी और आभासी होती है। अगला सवाल कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह स्क्लेरोकाइमा ऊतक के द्वारा नारियल की जो छाल होता है उसका निर्माण होता है क्योंकि यह कठोर होता है। अगला सवाल कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें क्या निकलता है? तो यह ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल की ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विघटन होता है। अगला सवाल की क्रिप्टोन एक कैसी गैस है? तो एक अक्रिय गैस है क्रिप्टोन। अगला सवाल की मुंबई किस घाट की अनुवात दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ पे भारी बारिश होती है? तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है जिसके वजह से यहाँ भारी बारिश होती है। अगला सवाल कि सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन होती है वंशानुक्रम की इकाई। अगला सवाल किस सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो यह सिंधु घाटी का विकास हुआ था। अगला सवाल की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह डार्विन के द्वारा लिखा गया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला सवाल की मछलीपट्टनम या इसको मुसलीपट्टनम के रूप में भी जाना जाता है भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो यह कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। अगला सवाल कि गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमणुपाती होती है? तो यह दाब के व्युत्क्रमणुपाती होती है। अगला सवाल कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में कैलिफोर्नियम किस श्रेणी का सदस्य होता है? तो कैलिफोर्नियम या एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो समूह ए में जो है केवल 7 समूह है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 24/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि घनत्व किसका अनुपात होता है? तो घनत्व या द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। अगला सवाल कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पे हर साल भारत का ध्वज कहाँ पे फहराया जाता है? तो यहाँ लाल किला पे फहराया जाता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन सा विकिरण होता है? तो यह अवरक्त विकिरण होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पे आधारित होता है? तो यह गति का तृतीय नियम के आधार पे होता है रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला सवाल कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी। अगला सवाल कि विद्युतीय विगलन किस पे आधारित होता है? तो यह धारा के उष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है विद्युतीय विगलन। अगला सवाल कि कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो यह सोडियम जो धातु होती है यह शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे केरोसिन का तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गति ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गति ऊर्जा को 1/2 mv² के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं वह गर्म रक्त के होते हैं।
अगला सवाल की आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसे लैंथोनाइड्स कहा जाता है। अगला सवाल की पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो वे 23वें जैन तीर्थंकर थे। अगला सवाल की यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित है? तो यह दूसरे समूह से संबंधित है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हो तो। अगला सवाल की भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? तो यह नाल कहा जाता है। अगला सवाल की अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल की जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाता है? तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। अगला सवाल की 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो यह मदर इंडिया फिल्म के लिए दिया गया था। अगला सवाल की संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहां वायुदाब क्या होता है? जहाँ पे वायुदाब उच्च होता है वहाँ पे संपीड़नों का निर्माण होता है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो यह जातक कथाएं को चित्रित करते हैं। अगला सवाल की असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो यह पीली रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। पाचन के दौरान पित्तरस की क्या भूमिका होती है? तो वसा का पाचीकरण होता है पाचन के दौरान पित्तरस की भूमिका। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 25/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो यानी किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल की थांगता किस मार्शल आर्ट की एक शैली है? तो थांगता यह मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। वनीला का उपयोग किस संकेतक के रूप में किया जाता है? तो यह सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल की भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल की सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार। अगला सवाल की पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो इसका पृथ्वी पर भार 98 न्यूटन होगा। अगला सवाल की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो यह जो फाइलेरिया वर्म्स होता है यह कृमि हाथी पांव का कारण होता है। कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो पराबैंगनी जो विकिरण होता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला सवाल की परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस बलव से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व यह एस बलव से संबंधित है। अगला सवाल की एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? तो यह पुष्प में स्थित होते हैं एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग। अगला सवाल की लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज जो है लार ग्रंथि से स्रावित होता है। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी सूरत से होकर बहने वाली नदी है। अगला सवाल की गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर गुजरात का क्षेत्रफल है। अगला सवाल की तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो यह टीन को जोड़ा जाता है। अगला सवाल की कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो यह जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह अक्वा रेजिया कहलाता है। अगला सवाल कि किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो यह जो लैंगिक जो प्रजनन होता है यह विशाल विविधता ला सकता है। अगला सवाल कि कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। अगला सवाल कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह हैदराबाद में किया गया था भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन। अगला सवाल कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो विस्थापन होता है वेग और समय का गुणनफल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 25/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान में किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो यह मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अगला सवाल कि कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अगला सवाल कि सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान 106 होता है। और इसको कैसे निकालेंगे? तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 और इसको डबल करने पे यहाँ पे सोडियम डबल है तो 46 हो जाएगा इसका सोडियम का द्रव्यमान, और कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो 48 हो जाएगा। इस तरह इसकी कुल द्रव्यमान संख्या 106 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था SNIPES को भारतीय खेल प्राधिकरण ACI में कब शामिल किया गया? तो 1987 में इसको शामिल किया गया। अगला सवाल की पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खादों का प्रवाह होता है फ्लोएम का कार्य। अगला सवाल की धातु
धातुएं प्रकृति में विद्युत का क्या होती हैं? तो धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किससे किसको अलग करती हैं? तो यह अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। अगला सवाल कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। अगला सवाल कि द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणित त्वरण यह बल के बराबर होता है। अगला सवाल कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने होता है? तो यह 9 महीने होता है। अगला सवाल कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? तो यह अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं उत्प्रेरक। अगला सवाल कि गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला सवाल कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला सवाल की दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल है दाब की इकाई। अगला सवाल की अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा उत्तरदायी होता है अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए। अगला सवाल की धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो वक्र होता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ का आकार। अगला सवाल कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो यह जो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है यह मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। अगला सवाल किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो यह ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। अगला सवाल की निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है निष्क्रिय विलयन का पीएच मान। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। यहाँ पे खाली स्थान दिए गए थे। कोयला का एक अप्रूप नहीं है तो जो कार्बन है कोयला का एक अप्रूप नहीं है। अगला सवाल की किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला सवाल किस सम्राट ने कई विश्राम गृहों मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला सवाल कि कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो यह आरबीआई की गवर्नर के द्वारा भारत सरकार की मौद्रिक नीति को तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 1 में ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स 2018 के 500 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक घंटी होगा उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।